पुणे कलेक्ट्रेट में सुर्खियों में रही प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का तबादला वासिम कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से पूजा खेड़कर को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। खासकर उनके सर्टिफिकेट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उन पर ट्रेनी रहते हुए सिविल सेवक के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। इसके अलावा पूजा खेड़कर पर आरोप लगा है कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांगता श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा के लाभों का दुरुपयोग किया है। उन पर फर्जी दस्तावेज देने के आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। वीआईपी कल्चर के लिए मनमानी करने के आरोप में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का पुणे से वासिम तबादला कर दिया गया। 32 वर्षीय खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनका यूपीएससी अखिल भारतीय रैंक 821 था। खबरों के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुणे जिला कलेक्ट्रेट से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। सिविल सेवा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण करने वाले मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी कि LSBNAA ने पूजा खेड़कर के खिलाफ विभिन्न आरोपों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अकादमी की अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। वहीं अब इस मामले को लेकर पूजा खेड़कर पर महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, एजेंसियों में गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट जांच होनी चाहिए। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांच बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है वो कैसे लिया है, वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया वो भी गलत तरीके से उठाया, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर, तो ये सब हमने सोशल मीडिया में पढ़ा और उसका जो बिहेवियर था वो निश्चित रूप से एक प्रश्न निर्माण करने वाला था। किसी की कैबिन में अवसर में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे, वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए। वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन कर उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं। तो ये सब जो बातें ये क्वेश्चन खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि आईएएस पूजा खेड़कर 3 जून 2024 को पुणे के सहायक कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया था। वह उस समय विवादों में घिरी थी जब उन्हें उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए पाया गया जो प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं दी जाती है। आरोप है कि उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगाया था। कथित तौर पर आईएएस अधिकारी पूजा पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के बाहर रहने पर उनसे संबंधित चेंबर का इस्तेमाल करती थी, वो भी उनकी सहमति के बिना। उन्होंने वहां का फर्नीचर भी हटा दिया था और यहां तक कि राजस्व सहायक से उनके नाम पर लेटर हेड, नेम प्लेट, सुरक्षाकर्मी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी कहा था। यह मामला सामने आने के बाद पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और उनसे शिकायत की, जिसके बाद पूजा का पुणे से वासिम ट्रांसफर कर दिया गया। इस बीच पूजा खेड़कर ने गुरुवार को वासिम में अपना पदभार ग्रहण किया। वहीं जब इस मामले पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। खबर है कि आईएएस पूजा खेड़कर के पिता रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने ही बेटी की मांगों को पूरा करवाने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पर दबाव बनाया था। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जमा किए। इसके अलावा पूजा खेड़कर ओबीसी नॉन क्रिमिनल श्रेणी के तहत सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई, जिसके लिए वार्षिक पैतृक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन उनके पिता दिलीप खेड़कर ने हालिया लोकसभा चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति का मूल्य 40 करोड़ रुपए घोषित किया था। लोकसभा चुनाव के हलफनामे में उन्हें 40 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति और 49 लाख रुपए की वार्षिक आय अपनी बताई थी। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है और पीएमओ ने रिपोर्ट तलब किया गया है और एक बड़ी खबर और सामने आ रही है कि पीएमओ खेड़कर के खिलाफ अब बड़े एक्शन के मूड में है और उनको निलंबित किया जा सकता है और उनकी जो नौकरी है अब वो खतरे में बनी हुई है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।